जीडी कांस्टेबल 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और इस पूरे विश्लेषण में हम इसके हर जरूरी पहलू को समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो नोटिफिकेशन की शुरुआत होती है इस नंबर से 25,487। पहली नज़र में तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा लगता है ना? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में अगर हम आंकड़ों को देखें ना तो पता चलता है कि ये तो बस एक शुरुआती आंकड़ा है और असली संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। तो चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे घोषित वैकेंसीज को और उस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो हर उम्मीदवार के मन में है, क्या ये पद बढ़ेंगे? और इसका एक बहुत मजबूत संकेत भी है। तो इस उम्मीद की वजह क्या है? ये वजह छिपी है देश के दो सबसे बड़े अर्धसैनिक बलों यानी बीएसएफ और सीआरपीएफ की वैकेंसीज के विवरण में, जिनकी भर्ती संख्या आमतौर पर सबसे ज्यादा होती है। और ये तुलना ये पूरी कहानी बयां करती है। देखिए, पुराने रिकॉर्ड्स देखें तो इन बलों में बहुत बड़ी संख्या में भर्तियां होती हैं। इस बार जो संख्या बताई गई है वो पिछली भर्तियों के मुकाबले काफी कम है, जिससे साफ पता चलता है कि यह सिर्फ एक शुरुआती आंकड़ा है और इसमें बढ़ोतरी होना तो लगभग तय है। ठीक है, तो ये तो हो गई पदों की बात। अब आगे बढ़ते हैं और उन जरूरी तारीखों पर ध्यान देते हैं जिन्हें हर उम्मीदवार को अपने कैलेंडर में जरूर मार्क कर लेना चाहिए। याद रहे, आवेदन करने के लिए पूरा दिसंबर का महीना मिलेगा और परीक्षाएं अगले साल फरवरी से ही शुरू हो जाएंगी। मतलब तैयारी के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं है। तारीखें जानने के बाद अगला कदम ये देखना है कि कौन कौन इस अवसर के लिए पात्र है। चलिए, जो जरूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं उन पर एक नजर डालते हैं। तो मुख्य आयु सीमा है 18 से 23 साल और हाँ, ओबीसी, एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए स्टैंडर्ड एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। इसके अलावा न्यूनतम ऊंचाई की भी जरूरतें हैं, जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए छूट दी गई है। आवेदन शुल्क की बात करें तो वो रखा गया है सिर्फ 100 रुपये, लेकिन ये फीस सभी महिला आवेदकों के साथ साथ एससी और एसटी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए पूरी तरह से माफ है। तो पात्रता की शर्तें पूरी करने के बाद असली चुनौती शुरू होती है। चयन प्रक्रिया का पहला और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा। इस परीक्षा में कुल 80 सवाल हल करने होंगे और इन 80 सवालों के लिए समय मिलेगा ठीक 60 मिनट का। इसका मतलब स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही यहाँ पर बहुत जरूरी होने वाली हैं। परीक्षा का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल साफ है। 4 सेक्शन होंगे, हर सेक्शन में 20 सवाल। हर सही जवाब के लिए मिलेंगे 2 नंबर, जिससे कुल अंक हो जाते हैं 160। हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना होगा, यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर नंबर कटेंगे, हालांकि यह कटौती बहुत ज्यादा नहीं है। लिखित परीक्षा क्लियर करने के बाद उम्मीदवारों को अगले चरण यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और हाँ, कुछ उम्मीदवारों को बोनस अंकों का फायदा भी मिल सकता है। फिजिकल टेस्ट एक क्वालिफाइंग राउंड है जो कि दौड़ पर फोकस्ड है और इसमें पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग स्टैंडर्ड्स हैं। फिजिकल टेस्ट के अलावा जिन उम्मीदवारों के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, उन्हें बोनस मार्क्स के रूप में एक खास फायदा मिलता है। ये मार्क्स कुल परीक्षा स्कोर के प्रतिशत के तौर पर दिए जाते हैं, जिसमें सी सर्टिफिकेट से सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। तो इन सब जानकारियों को समझने के बाद इस भर्ती को लेकर सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? वो क्या बात है जो हर उम्मीदवार को ध्यान में रखनी चाहिए? संक्षेप में कहें तो ये एक बहुत बड़ा भर्ती अभियान है जिसकी चयन प्रक्रिया सीधी और स्पष्ट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने पद अभी बताए गए हैं, भर्ती उससे कहीं ज्यादा पदों पर होने की पूरी संभावना है। ये एक स्थिर सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। अब सवाल ये है कि इस मौके को हकीकत में बदलने के लिए कितनी